गढ़ा के छोटी बजरिया में चाकूबाजी की वारदात में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। करीब 1.5 माह से जबलपुर मेडिकल और नागपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों ने गढ़ा थाना के सामने शव रखकर चक्का जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को दबोच लिया है, जबकि फरार दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। छोटी बजरिया गढ़ा में करीब 1.5 माह पहले हुई चाकूबाजी की घटना में घायल 22 वर्षीय चिराग गौतम की इलाज के दौरान मौत हो गई। चिराग का पड़ोस में ही रहने वाले सुमित झारिया और उसके भाई गौरव झारिया से विवाद हुआ था। विवाद गाली गलौज और मारपीट से शुरू होकर इस कदर बढ़ा कि सुमित और गौरव झारिया ने चाकू से चिराग के पेट और छाती में कई वार किए। चाकू से हुए हमले में चिराग के पेट की आंतें तक बाहर निकल आई थी, जिसे गंभीर हालत में परिजनों ने मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया था। बाद में हालत में सुधार न होने पर नागपुर में भी इलाज कराया, जहां इलाज के दौरान चिराग की मौत हो गई। चाकूबाजी की घटना के बाद से आरोपियों पर कार्रवाई न होने से खफा परिजनों और बस्ती के लोगों ने चिराग के शव को लेकर गढ़ा थाना के सामने लाश रखकर चक्का जाम किया, जहां पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाते हुए चक्का जाम खत्म करा शव को मुक्तिधाम भेज दाह संस्कार कराया। पुलिस चाकूबाजी के 2 नामजद आरोपियों में से सुमित झारिया को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गौरव झारिया फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गढ़ा थाना प्रभारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। थाना प्रभारी को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। अधिकारी को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। 5 अगस्त की बात है, लगभग 2-2.5 महीने पुरानी बात है। छोटे बजरिया में चाकूबाजी घटना हुई थी, जिसमें विकास गौतम के छोटे भाई चिराग गौतम पे चाकू चले थे, गंभीर घाव थे, प्राणघातक हमला हुआ था। तो जिसकी FIR हम लोग थाने में की थी, उस समय छोटी धाराएं लगाई थी। फिर मेडिकल भर्ती रहा, उसके बाद हम लोग नागपुर ले गए, फिर जबलपुर भर्ती हुआ, फिर नागपुर ले गए। आज उसकी मृत्यु सुबह हो गई। इस विषय में मामला ये है कि पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। 2 आरोपी थे, एक आरोपी हम लोगों ने खुद उसको पकड़वाया, पुलिस को साथ में ले जाकर पकड़वाया। दूसरा आरोपी आज तक नहीं पकड़ा गया। और इसमें नई बात यह है कि मृतक जो बोल रहा था, अभी तक सब बातें कर रहा था, उसके बयान विवेचना अधिकारी ने नहीं लिए। तो इसमें निश्चित तौर पर थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी घोर लापरवाही है। हम लोगों ने आज SP साहब से और CSP साहब आए हुए थे, उनसे मांग की है कि दोनों थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी को निलंबित करें। अपराध तो गढ़ा क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर लोग तलवारें, खुली तलवारें लेकर क्षेत्रों में घूम रहे हैं, चैन स्नैचिंग हो रही, चोरियां बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें थाना प्रभारी गलती है। पुलिस प्रशासन को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो अपराध बढ़ते जाएंगे। तो हम बात करेंगे निश्चित तौर पर हम लोग आगे, अगर थाने में सुधार नहीं होता है और पुलिस की कार्रवाई में सुधार नहीं होता, तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे इस मामले में। अभी मुझे इस वीडियो के विषय में जानकारी नहीं है, चूंकि अगर मुझे जानकारी होती तो मैं उस पर बात करता, लेकिन मुझे उसकी जानकारी। विगत कुछ दिन पहले, यानी महीने भर लगभग, हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसको कुछ अज्ञात लोगों ने चाकुओं से हमला किया, पर उस थाने में मामला देने के बावजूद उसकी MLC हुई, पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि एक छोटा मामला बता के बात टाल दी गई। फिर उसके बाद हम लोग उसको वहाँ बाहर लेके गए, इलाज करवाया, उसको टाँके लगे, घर लेके आया। 307 का मामला कायम होना चाहिए, उसमें भी पुलिस ने ना कोई गिरफ्तारी करी, ना कोई मामला कायम करा। आज टालते टालते आज कम से कम लगभग 1.5 से 2 महीना बीत गया। आज उसकी दर्द के कारण आज उसकी मौत हो गई। आज उसका जवाबदार थाना प्रभारी है और विवेचना अधिकारी है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसी के विरोध में आज हमने सब लेके थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। और हमारी मांग है, क्योंकि इस समय गढ़ा क्षेत्र में इतने ज़्यादा अज्ञात तत्व में खुली तलवारें और जानकारी देने के बावजूद वो अपना मुखबर बताने के बाद कि हमारा थाने का मुखबर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। इस तरीके के हालात थाने के हैं। आज हमारी मांग है कि थाना प्रभारी के ऊपर विवेचना अधिकारी को निलंबित किया जाए, जहाँ में उस मृतक व्यक्ति को इंसाफ मिल सके। घटना की वजह कुछ फेसबुक ID में बातों को लेके छोटा सा मामला रहा, जिसको इग्नोर वाला मामला रहा, पर उस मामले को तूल दिया गया, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस समय गढ़ा क्षेत्र में हैं, अज्ञात तत्वों द्वारा जो मारपीट करी जा रही, छोटे छोटे लड़के चाकू तलवार लेके खुलेआम घूम रहे हैं, उसी का एक रूप देखना पड़ा, जिसमें पुलिस की लापरवाही साफ दिखाई देती है। अगर उनकी गश्त तेज होती या किस प्रकार की कार्रवाई होती, तो आज उनके ऊपर मामला कायम होता और वो सलाखों के अंदर होती।
5 अगस्त की बात है कि मेरे चाचा जी की लड़की चिराग गौतम को किसी अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया और वो करीब अभी तक पुलिस निकम्मी और क्या क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता। पूरा ने टीआई साहब और जगदीश मेजर इनकी लापरवाही के कारण आज तक अपराधी घूम रहे। एक अपराधी पकड़ गया था, वो भी हम लोग के बताने के अनुसार, और आज दूसरा अपराधी बेझिझक घूम रहे हैं। कई बार हम लोग ने सूचना दी पुलिस वालों के, उसके कारण से सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस पहुंचना था, पुलिस की इतनी निकम्मी थी कि हम लोग यानी अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं करती। जिसमें राकेश टीआई साहब से भी मैंने कई बार निवेदन किया और मैंने सीएम हेल्पलाइन भी लगाई। सीएम हेल्पलाइन लगाने के बाद उन लोग का जगदीश सर का मेजर का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप सीएम हेल्पलाइन वापस ले ली, उसमें कार्रवाई हो रही है। मैंने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं ना सीएम हेल्पलाइन वापस लूँगा ना कुछ आगे कार्रवाई करूँगा। और उसके बाद मैंने मंगलवार को सीएसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया था, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं समझ में आई मेरे को। फिर हम लोग ने आज रात करीब मेरे भाई छोटे भाई की डेथ हो गई इलाज के दौरान, जो बहुत एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इनका ये कहना है कि 5 अगस्त को इसके साथ इसको चाकू मारा गया था और थाना गाढ़ा की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन्होंने एफआईआर भी लेट की है और इसके जो मरणासन बयान होने थे वो नहीं कराए और इसके जो बयान लेने थे वो बयान नहीं लिए। तो ऐसी गलती क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं अभी जांच कर रहा हूँ इसकी। और जो एक आरोपी नहीं पकड़ा गया है, जो बता रहे हैं कि बताने के बावजूद नहीं पकड़ा गया है, ये हम इसको पकड़वाते हैं। और इसमें जो भी जिम्मेदार है, जिस प्रकार की गलतियाँ बता रहे हैं, अगर सही पाई जाती हैं तो जो इसके लिए जिम्मेदार है वो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई में प्रस्ताव। ये अभी हम फैक्ट पे देख लेते हैं क्या है। अभी मैं पास से लौटा हूँ, मैं फैक्ट पे देख लेता हूँ क्या स्थिति है। इस वजह से देखिए अब जैसा लोग बता रहे हैं अभी यहाँ पर, मैं एक एक मामले देख लेता हूँ, कौन सा गढ़ा पुलिस का संरक्षण है, हम कार्रवाई करा लेते हैं, है ना। ठीक है।